चला तेज बहाव में नाव का संतुलन बिगड़ा। 15 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। नाव पलटने से 3 बाइक नदी में बह गई और इसी के साथ ओडिशा के कोरापुट जिले में ये एक बड़ा हादसा हुआ। उस समय यह हादसा टल गया जब इंद्रावती नदी पार कर रही एक नाव अचानक से पलट गई। इस नाव में 15 से अधिक लोग और 3 मोटरसाइकिलें सवार थी। तेज बहाव के बीच नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन तीनों बाइकें नदी में बह गई। नाव में सवार लोगों में कुछ पानी में गिर पड़े, जबकि कुछ ने तैर कर या नाव को पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। सभी यात्री रोज की तरह नदी पार कर रहे थे, लेकिन मानसून की वजह से जल स्तर और बहाव दोनों ही ज्यादा थे। घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण और राहगीर हरकत में आए। उन्होंने बिना देर किए यहां रस्सियों और छोटे नाव की मदद से लोगों को पानी से बाहर निकाला। 4 युवकों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचाया। बाकी यात्री भी किसी तरह तैर कर किनारे आ गए। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब इंद्रावती नदी में बारिश के कारण पानी का स्तर काफी बढ़ा हुआ था। हादसे के बाद गांव में दहशत का माहौल देखा जा रहा है और लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने नाव चालकों और यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। तस्वीरें देखिए, एक नाव और हर रोज की तरह इस नाव में सवार होकर रास्ता पार किया जा रहा था, लेकिन इन दिनों जो है तमाम नदी नाले उफान पर है और इसी के साथ यहाँ पर भी पानी का लेवल जो है वो बेहद अधिक बढ़ा हुआ था। इस नाव में 15 लोग सवार थे। साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल जो हैं, 2 मोटरसाइकिल भी इसमें सवार की गई थी और उसके बाद यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ने की वजह से नाव पलटती है, लेकिन गनीमत ये रही कि जनहानि नहीं हुई, लेकिन दोनों बाइक जो हैं वो बह गई हैं। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नालों से फिलहाल आप लोगों को दूर रहने की ज़रूरत है। यह आप ही के लिए बेहद ज़रूरी है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कामेश्वर भी हमारे साथ है और संजय श्रीवास्तव भी देहरादून से अपडेट देंगे। अक्षय महाराणा का सबसे पहले रुख करेंगे। अक्षय, लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि इस वक्त नदी नाले जो हैं वो उफान पर है और ऐसे में खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की ये तमाम बातों को सुना क्यों नहीं जा रहा है? बड़ा हादसा होने से बचा है अभी यहाँ पर। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो बात है, जो नदी नदी नाले जो उफान पर हैं, कहीं ना कहीं उसमें लोगों को जाने के लिए मना किया जा रहा है। लगातार मौसम विभाग के ओर से बोला जा रहा है कि आप सावधानी बरतिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नदी नाले अब उफान पर हैं, आप वहां जाएंगे तो खतरे से ये खाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं वो यातायात के लिए वो नदी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए नाव में ज्यादातर लोग नदी पार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो 15 लोग थे, 15 लोग को बचा लिया गया है। जान की नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो बाइक वो ले जा रहे थे, उस बाइक को बहाकर ले गया है नदी। तो कहीं ना कहीं ये नदी उफान पर है और जो मौसम विभाग है तमाम जिले पर अलर्ट रखा हुआ है। लगभग 5 से 6 जिले को अब अलर्ट में रखा हुआ है मौसम विभाग। तो कहीं ना कहीं इन इलाकों में ज्यादातर बारिश होने की संभावना है, इसीलिए लोगों को सतर्क रहने के लिए मौसम विभाग ने बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो आप कोरापुट बोल लीजिए, मालकानगिरी, कोरापुट और बालेश्वर, मयूरभंज, इन इलाकों में ज्यादातर बारिश होने की जो संभावना ये जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन इलाकों में ज्यादातर लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि कैसे लोग सतर्क रहे और नदी उनको ज्यादातर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि नदियों में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जान को नुकसान हो सकता है। फिलहाल शिमला का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी कामेश्वर शिमला से अधिक अपडेट के लिए जुड़े हुए हैं। कामेश्वर, शिमला में फिलहाल कैसा मौसम है, क्या अपडेट आप दे रहे हैं? लगातार तबाही की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बड़ा नुकसान अब तक हो चला है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए राजधानी शिमला में रात्रि के समय अत्यधिक वर्षा देखने को जरूर मिली, लेकिन जिस तरीके से जो कुल्लू नाले की अगर हम बात करें तो सोलंग नाले के पास जो भारी वर्षा के चलते वहां पर जो बादल फटा, जिसके चलते जो खासकर जो केलांग से मनाली की तरफ जाने वाला सड़क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। फिलहाल वहां पर बीआरओ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और सड़क को बहाल करने का कार्य फिलहाल युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए लगातार जिस तरीके से एक सप्ताह में जो देखा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में जब से मानसून प्रवेश हुआ तब से तबाही अत्यधिक देखने को मिली है। सबसे अधिक जो
नुकसान अगर देखा जाए सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके क्षेत्र में अत्यधिक नुकसान देखने को मिला। वहीं आज जो लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री स्वयं थुनाग जाएंगे, वहां का दौरा करेंगे, वहां से लोगों से बातचीत करेंगे, कितना नुकसान हुआ उसका जायजा लेंगे। और अगर देखा जा रहा है जिस तरीके से सैकड़ों की सड़क ऐसी है जो कि अभी अवरुद्ध है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रदेश में एक सप्ताह से जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे कहीं ना कहीं अब पर्यटक भी प्रदेश में कम आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो पहले देखा जा रहा था पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों से लगातार जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश के जो पर्यटक स्थल है कुल्लू मनाली, खजियार, शिमला और जो सोलंग नाला के अटल टनल, सोर पोर्टल, इन क्षेत्रों में पहुंचे। लेकिन अगर देखा जाए इन्हीं क्षेत्र में जो तबाही की मंजर देखने को मिला, अगर हम शिमला की बात करें, जिस तरीके से बहुमंजिला इमारत भट्टा गुफा में गिरी, अन्य जो 20 इमारतें हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोगों ने अपने घरों के आगे बड़े बड़े तरपाल लगा दिए है ताकि वर्षा ना हो, यदि वर्षा होती है तो कहीं ना कहीं। और जो सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके जो धीमी वर्षा है वो कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो रही है, क्योंकि जब धीमी वर्षा लगातार जारी रहती है, धरती में नमी अधिक हो जाती है, जिससे लैंडस्लाइड की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। और अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में अभी तक सैकड़ों जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है, पेयजल योजनाएं बाधित है, और इसके अलावा जो बिजली के ट्रांसफार्मर भी बंद होने के चलते लोग अंधेरे में रहने पर मजबूर है। वहीं अगर देखा जाए बीते दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो लोग बेघर हो चुके थे और उन लोगों को भी जो राशन हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया। तो अगर देखा जाए सिराज विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर जो अत्यधिक नुकसान हुआ, वहां पर अधिक जो देखा जाए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान नहीं पहुंच पा रहे, जिससे यह आंकलन लगाया जा सकता है कि इसमें नुकसान और अधिक हो सकता है, क्योंकि अभी तक उन क्षेत्रों में जहां नुकसान तबाही की मंजर देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कामेश्वर आप। और फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे और उसके बाद हमारे सहयोगी संजय का रुख करेंगे। उत्तराखंड के कई जिलों में आफत की बारिश चल रही है लगातार। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश से तबाही आई है। भारी बारिश से उफान पर है अलकनंदा नदी, खतरे के निशान के पार है अलकनंदा नदी और निचले इलाकों में नदी का पानी घुस चला है। और ऐसे में जो तमाम लोग इस वक्त नदी किनारे रह रहे हैं, पहाड़ों के आसपास रह रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं, उनके लिए बेहद बड़ी आफत है मॉनसून। उनके लिए ये जो समय है ये सबसे कठिन है, क्योंकि पूरी तरीके से जनजीवन इनका अस्त व्यस्त हो चला है। हमारे सहयोगी संजय का रुख करेंगे। संजय, लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो पहाड़ी इलाकों में नदी के किनारे लोग रह रहे हैं उनका जीवन पूरी तरीके से इस वक्त प्रभावित हो चला है, बड़ा नुकसान झेल रहे हैं यहाँ के लोग। क्या अपडेट आप दे रहे हैं संजय? आवाज आपकी नहीं मिल पा रही है। अगर हम बात करें देवभूमि उत्तराखंड की, तो पूरा उत्तराखंड इस समय आपदा की जद में है। आपदा हरिद्वार से लेकर के चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ तक है। लगातार बारिश जिस तरह से चल रही है उससे अभी भी इतनी तेज बारिश चल रही है, बारिश की जो स्पीड है कि कोई भी आदमी सड़क पे नहीं दिखाई दे रहा है। और सड़क पे जो पानी की स्थिति कम से कम 2-2, 3-3 फीट की पानी दिख रही है। मैं अगर देहरादून की बात कर रहा हूं तो जब देहरादून में ये स्थिति, तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ पे क्या स्थिति होगी। और अलकनंदा अपने खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। मंदिर डूब चुके हैं। शंकर भगवान की एक मूर्ति थी वो लगभग पूरी डूब चुकी है। सोनप्रयाग में से जो केदारनाथ का रास्ता वह बंद था, तो केदारनाथ की यात्रा को रोक दिया गया है। उत्तरकाशी में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। चमोली की अगर हम बात करें तो चमोली में जो बद्रीनाथ के रास्ते में बहुत बड़ी सड़क के पास बोल्डर्स गिरे थे, उन्हें हटाया गया है और उनको हटा करके रास्ते को सुगम बनाया जा रहा है। लेकिन इस समय जो जुलाई का माह है, पिछले 10 वर्षों से देखने को मिल रहा है कि आपदा की बारिश लेके आता है। तो जो बारिश चल रही है वो आपदा की ही बारिश कही जाएगी, क्योंकि घरों में पानी घुस गया है। लोग घरों में से निकल के बाहर रहने को मजबूर हो रहे हैं। डर ये लग रहा है कि कब घर कभी भी गिर सकते हैं। तो घर में लोग नहीं है, उनके लिए व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री खुद निकल के सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तूफानी बारिश में अगर बहुत जरूरत नहीं है तभी आप घर से निकलें। राहत कैंप बनाए गए हैं। बिल्कुल संजय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी और सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। सोनप्रयाग में 40 से ज्यादा श्रद्धालुओं को बचाया गया है जो फंसे हुए थे, उन्हें निकाल लिया गया है। केदारनाथ से लौटते वक्त भूस्खलन क्षेत्र में ये लोग फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने श्रद्धालुओं को यहां से निकालने का काम किया है।
बिल्कुल, और लगातार तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और हमारे सहयोगी लगातार यहाँ पर तमाम हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। अक्षय, कामेश्वर, संजय, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। अब ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों से ज़रा समझ सकते हैं आप कि इस वक्त पहाड़ कितने खतरनाक है, पहाड़ी इलाकों में जाना कितना खतरनाक है। इसलिए लगातार लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि पहाड़ी इलाकों में जाने से बचें, नदी नालों के किनारे पर जाने से बचें, नहीं तो आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। फिलहाल यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो हर जगह पर तैनात हैं। हर तरह की मदद जो है वो की जा रही है। हिमाचल के मंडी में बाढ़ बारिश से बुरा हाल नजर आ रहा है, भारी तबाही देखी जा रही है। मंडी में अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है, 103 लोग घायल हुए हैं। मंडी में 56 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 316 को बचाया गया है। लैंडस्लाइड से मंडी में 168 घरों को नुकसान पहुंचा है। मंडी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो मंडी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है और इसी के साथ यहाँ पर 56 लोग लापता, 316 को बचाया गया है। मंडी में लैंडस्लाइड से मंडी में 168 घरों को नुकसान पहुंचा है और इसी के साथ जो ये आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो वाकई में बेहद ज़्यादा डरावने वाली ये तस्वीरें। 62 लोगों की अब तक मौत हो चली है। यहाँ पर 103 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 56 लोग लापता हैं, 316 को बचाया गया है। ये भारी तबाही है। मॉनसून अपने साथ एक बड़ी दिक्कत, एक बड़ी आफत, बड़ी तबाही लेकर आया है और इस तबाही में बेहद से लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 62 लोगों की मौत अब तक केवल मंडी में हो चली है, 103 लोग इसमें घायल हुए हैं और साथ ही 56 लोग ऐसे हैं मंडी से जो फिलहाल लापता हैं, क्योंकि यहाँ पर बादल फटा था जिसके बाद हाल बुरे हुए थे। ये गाड़ियाँ, ये घर मलबे में दबी हुई जो नजर आ रही हैं, ऐसे में 56 लोग भी लापता हुए हैं जिनकी तलाश अभी की जा रही है। और इसी के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुट हैं। इसी के तहत 316 लोगों को बचाया भी गया है। और वहीं दूसरी तरफ लैंडस्लाइड की वजह से अटल टनल को भी बंद कर दिया गया। अटल टनल मनाली हाईवे बंद किया गया है। टनल के पास से मलबाहरी काम किया जा रहा है। सोलांग के निकट स्नो गैलरी के पास भारी भूस्खलन हुआ, जिसके कारण अटल टनल मनाली हाईवे को बंद किया गया। फिलहाल लेह और लाहौल स्पीति से सभी वाहनों की आवाजाही रोहतांग पास होकर की गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्नो गैलरी के पास आए हुए भारी मलबे को हटाने के लिए बीआरओ को सूचित किया गया है और इसे हटाने में कुछ घंटों लग सकता है। तब तक वाहनों की आवाजाही रोहतांग पास होकर चलती रहेगी। तस्वीरें आप देखिए, ये टनल है और इसी के साथ यहाँ पर अटल टनल जो बंद हो चला है पूरी तरीके से, क्योंकि अटल टनल के सामने ये पहाड़ दरक कर जिस तरीके से सामने आया है, ये मलबा जिस तरीके से सामने आया है और इसी के साथ पानी भी यहाँ से बहता नजर आ रहा है, मानो जैसे एक नया ने अपने लिए यहाँ से तलाशा हो। मंडी में करीब 30 घंटे में बारिश से आपदा जैसे हालात बन गए हैं। 170 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। पूरी जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी तड़के कई जगह बादल फटे, जिससे भारी तबाही मच गई। जानकारी के मुताबिक मंडी जिले में कम से कम 4 स्थानों पर बादल फटने से तेज फ्लैश फ्लड आया, जिससे कई घर, गाड़ियां और पुल बह गए। देखिए कैसे बादल फटने के बाद कुकला में आई बाढ़ में एक पुल बह गया, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब तड़के आया, गनीमत रही कि लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर भाग निकले। देखिए कैसे पानी नीचे उतर रहा है। बताया गया कि बाखली खड्ड पर 16 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट तबाह हुआ है। मंडी के जेल रोड पर खड़ी लगभग 1 दर्जन गाड़ियां भूस्खलन के कारण मलबे में दब गईं। तो किरातपुर मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी से कुल्लू के बीच कई स्थानों पर रास्ता बंद हो गया। कई वाहन चालकों को रात भर सुरंगों में फंसे रहना पड़ा। इस आपदा में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लापता बताए जा रहे हैं। वहीं अलग अलग जगहों से 41 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इसके अलावा
पालतू भेड़, बकरियों, घोड़े और गाय की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, लेकिन लगातार बारिश के कारण हाईवे को साफ करने के प्रयासों में रुकावट आ रही है। देखिए कैसे मंडी के करसोग में बादल फटने से त्रासदी के बीच एक मासूम कुत्ते की जान बचाई गई। इधर ब्यास नदी के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश से पंडोह डैम में पानी का प्रवाह तेज हुआ तो डैम के गेट खोलने पड़े। चेतावनी सायरन बजाए जा रहे हैं और मुनादी वाहन लगातार लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील कर रहे हैं। मंडी में ब्यास सुकेती नदी के संगम पर बने पंचवक्त्र महादेव मंदिर में भी पानी घुस गया है। मंदिर के आसपास इतना पानी है कि हर कोई हैरान है, डरा हुआ है। बरसात के बाद खौफनाक तबाही की ये तस्वीरें पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर बिजनी के पास बन रही 4 लेन टनल की हैं। देखिए कैसे अचानक टनल के मुहाने पर लैंडस्लाइड हो गई और पूरा हिस्सा नीचे आ गिरा। वहां उस समय मशीनरी और मजदूर काम कर रहे थे। गनीमत रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की हैं, जहां लगातार जारी बारिश से भारी तबाही देखने को मिल रही है, जिसके बाद इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी है। देखिए कैसे रस्सी के सहारे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मंडी टू करसोग आसमान टूट पड़ा है। पूरा हिमाचल बाढ़ बारिश से त्रस्त है। सावधानी के तहत मंडी और कांगड़ा में सभी स्कूल कॉलेजों को 1 सप्ताह तक बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब एक बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। आज भी पूर्वी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर में भारी बारिश से हाल बेहाल है। अजमेर में दीवार ढहने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। भीलवाड़ा में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और इसी के साथ यहाँ पर सड़कों पर पानी जिस तरीके से भरा हुआ है, ऐसे में लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं और भारी दिक्कतों के साथ लोग अपना रास्ता पार इस वक्त कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं असर जो है वो पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में इस बारिश की वजह से लोगों की जिंदगियों पर पड़ता नजर आ रहा है। रफ्तार इस वक्त थमी हुई सड़कों पर देखी जा सकती है। ऑरेंज अलर्ट इन इलाकों में अब भी बारिश का जारी किया हुआ है, यानी कि अगले कुछ घंटों में यहाँ पर फिर से बारिश होगी और इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर यही हालात जो हैं वो देखे जाएंगे। और अब एक बड़ी खबर, भीलवाड़ा में उफान पर है नदियां। पानी के तेज बहाव में एक बुजुर्ग बह गया है। पुलिया पार करते समय बुजुर्ग बह गया है। एसडीआरएफ की टीम अब फिलहाल बुजुर्ग की तलाश में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से बार बार लोगों से अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके न जाने क्यों प्रशासन के ये अनुरोध सुने क्यों नहीं जा रहे हैं। अब देखिए ये बुजुर्ग हैं, यहाँ पर पानी का बेहद तेज बहाव है और तमाम जो लोग हैं वो पीछे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, और लेकिन ये बुजुर्ग जो हैं वो इस पानी के तेज बहाव में रास्ता पार कर रहे हैं। शायद बेहद जल्दी थी इन्हें, और इसी के साथ ये रास्ता जब पार कर रहे हैं तो अचानक वहीं पर गिर जाते हैं, क्योंकि भाव बेहद तेज होता है। अब यहाँ पर तमाम टीमें जो हैं इनकी तलाश में जुटी हुई हैं और दुआ यही है कि ये सुरक्षित हों जहाँ कहीं भी हों और बेहद जल्द जो है वो अपने परिवार के पास लौट जाएं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, बुजुर्ग किस तरीके से यहाँ पर रास्ता पार कर रहे थे और अचानक से यहाँ पर तेज बहाव के बीच में उलझ कर गिर जाते हैं और उसके बाद सीधा बहते हुए चले जाते हैं पानी की धारा के साथ ही। वहीं छत्तीसगढ़ में बारिश से उफान पर है नदियां। बरनई नदी के बीच में एक ट्रैक्टर फंस गया है। नदी में अचानक से बाढ़ में फंसा हुआ है ये ट्रैक्टर। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को बचा लिया है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, यहाँ पर भी पानी का बहाव और इसी के साथ ये ट्रैक्टर पानी के बहाव में फंस गया। लेकिन गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर चालक को बचा लिया गया है। ग्रामीणों ने यहाँ पर वक्त रहते ट्रैक्टर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। कुदरत की मार और इसी के साथ यहाँ पर बड़ा नुकसान लोगों पर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चारों तरफ हाहाकार जो देखा जा रहा है पानी का, और इसी के साथ यहाँ पर ये ट्रैक्टर जो पानी के बीचों बीच इस वक्त नजर आ रहा है। ये रास्ता पार किया जा रहा था, लेकिन अचानक से बहाव बढ़ जाता है और इसके साथ ही यहाँ पर ये ट्रैक्टर जो है वो फंस जाता है। लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ पर जनहानि नहीं हुई है।
राजस्थान में टोंक में बारिश ने यहां व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। शव को 1 फीट पानी में से लेकर गुजरे हैं ग्रामीण। शमशान घाट में भी बारिश का पानी भरा हुआ था। खुले में ही शव का अंतिम संस्कार किया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, और ऐसे में हृदय विदारक ये तस्वीरें हैं। पानी चारों तरफ किस कदर भरा हुआ है, पानी ही पानी जो है वो सिर्फ नजर आ रहा है चारों तरफ। और इसी पानी के बीच अंतिम विदाई दी जा रही है। इसी पानी के सैलाब के बीच शव यात्रा निकाली जा रही है। और यहाँ पर पानी का लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसी के साथ एक अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई जो दी जा रही है। शमशान घाट में भी सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। हर तरफ पानी जो है वो देखा जा रहा था। और यहाँ पर खुले में ही अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र के डोंबिवली में बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। बारिश का पानी स्कूल में घुस गया, लेकिन खास बात से ये रही कि बच्चों ने पढ़ाई नहीं रोकी। बारिश के पानी के बीच बच्चे पढ़ाई करते नजर आए। तस्वीरें संत सावला राम स्कूल की हैं, जो इस वक्त आपको दिखाएंगे हम। और इन तस्वीरों में देखिए किस कदर यहाँ पर स्कूल में पानी घुसा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ पानी नजर आ रहा है। इसी पानी के बीचों बीच बच्चे जो हैं वो अब भी पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। स्कूल को खाली नहीं कराया गया। पानी जिस तरीके से भरा हुआ है, इसके बाद भी स्कूल को खाली नहीं कराया गया है। और ऐसे में से पानी के बीच में बच्चे बैठकर पढ़ने को मजबूर नजर आ रहे हैं। बारिश से जहाँ चारों तरफ हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं, वहीं पर बच्चों की पढ़ाई इस दौरान भी जारी है। पहाड़ों से मैदान तक बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। ओडिशा के कोराकट में बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। नदियां उफान पर हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। और जो लोग घर से बाहर रास्तों में कहीं फंसे हैं, तो उन्हें घर पहुंचने में परेशानी हो रही है। रास्तों पर वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है। जिंदगी हथेली पर रखकर लोग रास्ता पार कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मानसून की आफत, लोगों में दहशत, कुदरत की मार, मैदान से पहाड़ तक हाहाकार, बाढ़ बारिश सैलाब, हर तरफ कोहराम, बारिश प्रचंड, जनजीवन अस्त व्यस्त, कहीं फटे बादल तो कहीं भूस्खलन, कहीं बाढ़ आई, लोगों की मुसीबत बढ़ाई। इस बार कई राज्यों में जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में ही मानसून ने दस्तक दे दी, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। आलम यह है कि इसे आसमानी आफत कहें या कुदरत का कहर कहें, क्योंकि कई जगह भारी बारिश तो कई जगह पहाड़ दरक रहे हैं, और कई जगह तो भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ से भी बदतर हालात हो गए हैं। बाढ़ बारिश से लोगों के काम पर तो फर्क पड़ ही रहा है, साथ ही लोगों की जिंदगी भी दहशत में है। ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करें तो क्या करें।